है गाइज, मैं गणेश प्रसाद ज्ञान की बात में आज सुबह मॉर्निंग पे दहाड़ एरिया में आया हूँ। बहुत सुबह है, अभी चांद दिख रहा है आपके बैक साइड में। अभी बहुत अंधेरा है, करीब मतलब कि 6 बज चुके हैं इधर, लेकिन अंधेरा काफ़ी है। आइए आपसे कल संडे के सत्संग में जब मैं गया था तो वहाँ एक टॉपिक रखा गया था, जल में मीन प्यासी। वास्तव में जल में मीन प्यासी ये बात जो है कबीरदास जी ने कहा है। क्यों कहा है? वो जो मच्छी है जल में ही रहती है, इर्द गिर्द जल में ही रहती है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि हम जल के अंदर ही विचरण करते हैं। जल ही हमारी ज़िंदगी है, जल से अलग नहीं रह सकते हैं। उसका खाना पीना जल में ही है, लेकिन क्या उसको पता ही नहीं है। जब उसको पता नहीं है, इसलिए वो जल में रहते हुए प्यासी है। इसी प्रकार इंसान का भी जीवन में ऐसा ही है। इसलिए इंसान के जीवन में ऐसा है कि वो हमेशा भगवान को ढूंढता है, मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है। कई जगहें भगवान को ढूंढता रहता है, उसको पता नहीं है कि वो भगवान में ही विचरण कर रहा है, भगवान में ही खा पी रहा है, भगवान के अंदर ही सब कुछ कर रहा है। उसको पता ही नहीं चलता है। और भगवान के चाहत में पाने के लिए इतना कर्म कांड करता है जिसका सीमा नहीं है, हद पार कर देता है। उपवास रखता है, व्रत रखता है, इतना कर्म कांड करता है, उसको ये पता ही नहीं है कि भगवान के अंदर वो है और उसके अंदर भी भगवान है। कबीरदास के वो भी वाणी याद आती है कि जल में कुम कुम में पानी। एक देखते हैं कि जल के अंदर में एक जलकुम्भी होती है और वो ऊपर तैरता रहता है और गुम्मज के जैसे, बैलून के जैसे थोड़ा थोड़ा फूल जाता है, हरा हरा। वो पानी के ऊपर है, लेकिन उसको चीरेंगे देखेंगे तो उसमें भी पानी रहता है। आइए, ऐसी ही स्थिति इंसान के है। भगवान को ढूंढता है, भगवान को खोजता है, भगवान को पाने के लिए चाहत रखता है, लेकिन उसको अज्ञानता के कारण उसे पता ही नहीं चलता कि भगवान जो है हमारे अंदर है, बाहर है। भगवान में ही विचरण करता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है। और भगवान के चाहत में इतना मतलब कि कर्म कांड में जुट जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहि देखी देखी आवत हंसी। जल में मीन प्यासी, मोहि देखी देखी आवत हंसी। बहुत मार्मिक शब्द है। हमारी भी स्थिति उस मछली के जैसा ही है। हम भगवान को इधर उधर ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, जबकि गीता में कृष्ण भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, हम हर जगह मौजूद हैं, तेरे दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी, तेरे अंदर भी बाहर भी। ये सब बात सुन के भी ये इंसान कभी सोचता नहीं है कि वास्तव में जो लिखी हुई बात है शास्त्र में वो सच है। पढ़ता है, उसको पढ़ेगा, बहुत सुरीला शब्द में, सुरीला आवाज़ में उसको पढ़ेगा, 10 बार पढ़ेगा, लेकिन उसको समझने के, ढूंढने के, जानने के कोशिश नहीं करेगा। और इस चीज़ को समझने के लिए कि जल में मीन प्यासी,
मोही देखी देखी आवत हासी। इस चीज़ के लिए आपको कोई ब्रह्मवेता गुरु करना पड़ेगा। ब्रह्मवेता जब गुरु करेंगे तब इस भेद को खोलेगा, जैसे अर्जुन के कृष्ण ने खोला। जब मीराबाई को ज्ञान हुआ तभी तो कहने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन जो है ना, राम रतन धन, ये कोई लूट नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, कोई इसको इधर उधर नहीं कर सकता है। आइए, ये जल में मीन प्यासी, मोहि देखी देखी आवस हंसी, ये कबीरदास जी की वाणी। वास्तव में ये सच है। आज के जो जीव आत्मा प्राणी जो मनुष्य है उसके ऊपर सटीक बैठती है। इसलिए सटीक बैठती है कि भगवान तो उसके अंदर बाहर मौजूद है, लेकिन वो कई जगह कर्म कांड में ढूंढता रहता है, कर्म कांड करता है, जगह जगह जाके भटकता है। उसको पता नहीं चलता है कि भगवान के अंदर ही वो मौजूद है, जिसे वो ढूंढ रहा है उसको अंदर बाहर मौजूद है। बस उसको गुरु के द्वारा ज्ञान पाके उसको देख लेना। तो आइए, हमारे निरंकारी मिशन में यही चीज़ बताया जाता है कि पहले देखो और तब मानो। पहले देख लो ये परमपिता परमात्मा कौन है, उसके बाद में आप इसकी भक्ति करो। यही हमारे निरंकारी मिशन में बताया जाता है। और कल का टॉपिक मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के बीच में भी मैं ये शब्दों के साझा करूं, और जो मैं जानता हूं वो आप लोग के बीच में रखूं। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं इतना बड़ा कि जो आप लोग को समझा पाऊं, लेकिन जितना जानता हूं उतना आप लोग के बीच में रखा। आइए, ये देखिए नज़ारा। ये दहाड़ में आया हूं और बहुत ही सुबह ही पहुंच गया हूं। इतना सुबह में उजाला भी नहीं है, हालांकि 6 तो बज गए हैं। बहुत ही रमणीय जगह है। यहाँ मॉर्निंग वॉक आने में आनंद मिलता है। चारों तरफ में गार्डन ही है, इतना अच्छा लगता है यहाँ कि हद से ज़्यादा। और ये हमारे लाइफ का बहुत सुंदर जगह है, जो सुबह सुबह आ जाते हैं। आज तो मैं साइकिल लेकर नहीं आया हूँ। अच्छा, आइए, ये इन्हीं वाणी से आपसे विराम देगा। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको भगवान पाना है, देखना है, तो निरंकारी मिशन में आप आइए। एक बार तो आइए, एक बार आकर सुनिए, देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे फिर आप जैसा आपका विचार करें वैसा कीजिए, लेकिन दास का अरदास है कि एक बार तो आओ। जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा। परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हो, जानने की इच्छा रखते हो, वो मिलेगा। परमात्मा आपको दिखाया जाएगा, परमात्मा आपको बताया जाएगा, परमात्मा से आप बात कर सकते हैं। ये चीज़ आपको मिलेगा। ताइए, प्यार से कहना धन निरंकार जी। फिर कल मिलेंगे इसी जगह। प्यार से कहना धन निरंकार।